सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मेरे साहब ने इसके अंदर जो अखली पहले बातें की हैं उसका जवाब मैं देता हूं जी। ओ जी आप ये ना कहें जी कि आप नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं, अभी नबी की शान निकालनी है। तो कहते हैं वही नबी की शान में ऐसे गुलूब करेंगे हम जैसे यहूद नसारा ने कर लिया था। ये मिर्ज़ा साहब अपनी बहुत वीडियो में ये कहानी करवाता है, ये आप लोग सुन लें। अल्लाह के अर्श कुर्सी खाना काबा से अफजल है। इससे पूछे ये किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ है? जज्बाती बात नहीं है बरेलियों ली करने के, तुम नबी दी शान नहीं मनते। अच्छा जी नबी दी शान नु मनिए ते हजरत ईसा नु अल्लाह दा बेटा कह दईए, गल करने ली करो। अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है एक सहाबी ने हुजूर को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? अगर सजदा में जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। तो नबी इस्लाम ने अपनी इज्जत खुद नहीं होने दी, बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी। वो कहते हैं हर्ज क्या है इसमें? हर्ज ये है कि आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि यहूद नसारा ने क्या किया था, अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया था और अंबिया को ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। हाँ जी, अब इस नोयत को समझिए। पहले कुरान और हदीस में जहां भी यहूद नसारा का जिक्र आता है और ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा मानने वालों का जिक्र और तस्वुर आता है और कब्रों को मसाजिद बना देने वाला कुरान और हदीस में जहां भी जिक्र है, उसकी नौयत खुद कुरान और हदीस ने बताई है। ऐसा कहीं नहीं था कि यहूद नसारा कब्रों पर जाते और कब्रों पर जाने के बाद वो कब्र को छोड़ करके मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करते और नमाज पढ़ते, सजदा करते और सजदा अल्लाह को करते। ऐसा कहीं नहीं है। यहूद नसारा सजदा करते अहले कबूर को। उज़ैर सूरह बनी इसराइल मेरा ये मौजू नहीं है, इस पर मैं एक क्लिप लाने वाला हूं क्योंकि मिर्ज़ा का बहुत बड़ा ये जो है ना एक दजल और फ्रेब है कि वो आयतें जो यहूद नसारा के मुतल्लिक हैं उनको गलत कोट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके वो अपने लोगों को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। क्या यहूद नसारा कब्रों को सजदा करते थे और वो सजदा अल्लाह को करते थे और कब्रों के पास जा करते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। सूरह बनी इसराइल के 57 के अंदर वाज़ह है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पाक और नेक साले बंदों का जिक्र जो है सूरह बनी इसराइल 57 में, कि ये लोग करते ये थे कि कब्रों के पास जाते और कब्रों को सजदा करते, उन कब्रों को। और आज भी हिंदू ये करते हैं, आज भी हिंदू ये करते हैं और कब्रों के ऊपर तस्वीरें रखते, उनकी मूर्तियां बनाते। तस्वीरों से मुराद ये कैमरे वाली तस्वीर नहीं है, पेंट शुदा मूर्तियां वो रखते और उस कब्र की ना उसकी जो है ना उनके बुत बनाते। बुत बना करके यहूद नसारा अंबिया के और सालहीन के और उनकी कब्रों के ऊपर तस्वीरें रख के उनकी पूजा करते थे, इबादत करते थे। इसमें जो यहूद नसारा पहला के रसूल ने लानत फरमाई है ना, जो तशब्बुह और काना जो यहाँ पर मर्जी है, वो इल्लत जो है वो शिरक है और शिरक कब्र के पास जा करके नमाज पढ़ने में नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि पूरी ज़मीन अल्लाह की मेरे लिए मस्जिद बनाई गई है, जहां तुम्हारा दिल चाहे नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। अगर कोई एक इमारत हो, उसकी इमारत के नीचे कब्र हो तो आप इमारत की छत पे नमाज पढ़ें, नमाज हो जाएगी। मेरी बात देखें, ये लिख रहे हैं ये बात, इख्तिलाफ इसमें नहीं। हाँ, सजदा आपने अल्लाह को किया, मुंह काबतुल्लाह की तरफ किया, सजदा अल्लाह को किया, सजदा काबा को नहीं किया जी। अगर कोई काबतुल्लाह के पास आए और सजदा काबा को करे, अल्लाह को ना करे, अकीदा ये हो कि मैं अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा, मैं काबतुल्लाह को सजदा कर रहा हूं, इस दीवार को सजदा कर रहा हूं, तो वो मुशरिक है। सजदा अल्लाह को, किबला काबा, बात समझ आ रही है? ये इस्लाम है। वही यहूदी वही नसरानी काबतुल्लाह में आए, काबतुल्लाह में आके सजदा करे,
तब भी वो मुशरिक है। क्यों? उसका अकीदा ये होगा कि मैं काबा को इसको सजदा कर रहा हूं, ये शिरक है। काबा को सजदा ना करे। अगर कोई शख्स काबा के अंदर खड़ा होकर सजदा अलग करे, किबला काबा हो, वो मुसलमान। और अगर कोई शख्स किसी कब्र के पास जाकर के नमाज पढ़े और किबला काबा हो, सजदा अलग करे, वो मुशरिक नहीं। और अगर कोई शख्स कब्र पे जाए, नबी कब्री हो, वहां पर जाए, सजदा करे कब्र को, इबादत करे कब्र की, पूजा करे कब्र की, किबला बनाए कब्र को, और वो इबादत करे, तो ये मुशरिकाना अकीदा है। और यही यहूद नसारा करते थे। इस पर दलाइल चाहिए हो, मैं कुरान और हदीस पेश करूंगा। इशारा दे रहे, सिर्फ इशारा, एक आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 57 और दीगर हदीसें खुद मिर्जा ने पेश की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मिर्जा ने कहा जी कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में कहा, अपने मुंह से, अपने चेहरे मुबारक से चादर को हटाया और कहा कि अल्लाह यहूद नसारा पर लान फरमाए, उन्होंने अंबिया कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तो भाई ये तो मैं कह रहा हूं, यहूद नसारा ने, यहां इल्लत क्या है? मेरी उम्मत ने भाई यहूद नसारा वाला काम नहीं करना। या रसूल अल्लाह, कौन सा काम? गुलाम हाजिर है, बताइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूद नसारा ने उनको अंबिया कब्रों को सजदागाह बना लिया था, तुम ऐसा ना करना। और दीगर किताबों हदीसों के अंदर है कि वो तस्वीरें रखते थे, तस्वीरें बना के रख करके उनकी इबादत करते थे। ठीक है, दीगर किताबों की हदीस के अंदर है। मैंने कहा ना कि मैं अलग जब चैप्टर लाऊंगा तो मैं ये सारे वजात करूंगा। तो या रसूलल्लाह, यहूद नसारा जैसा काम नहीं करना। वो क्या करते थे? वो इबादत करते थे। या रसूलल्लाह, उनकी नोयत क्या है? तो कुरान और हदीस में इस बात है कि वो जो मस्जिद बनाते थे, मस्जिद जो लफ्ज़ है कुरान के अंदर मसाजिद आया सूरह काफ के अंदर, और हदीस के अंदर जो लफ्ज़ मसाजिद आया, इससे मफहूम सजदा गाहें हैं, सजदा करने की जगह। ठीक है, तो यानी वो कब्रों को सजदा करते थे यहूद नसारा, अल्लाह उन पर लानत फरमाए। तो मेरी उम्मत ने ऐसा नहीं करना, कब्रों को सजदा गाह नहीं बनाना। तो कोई नहीं बनाता भाई। वो अम्मा आयशा ने कहा था कि अब मैं इसको ओपन ना रखती, मैं कब्र को ओपन कर देती, अगर जो है मुझे ये खदशा ना होता कि लोग कहीं यहूद नसारा की तरह इनकी जो है ना आकर के मेले ना लगा लें। हैं जी, तू कब से अम्मा आयशा के कौल का उजत मानने वाला हो गया? तुमने तो कहा है कि जंग जम्मल और सफैन में जो ग्रोह मौला अली खिलाफ आया था, अम्मार का कातिल ग्रोह जो है वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला है, सही बुखारी की रिवायत में है। तो अम्मा आयशा जहन्नम की तरफ बुलाने वाली औरत है बकौल तुम्हारे। जो ग्रोह अम्मार कातिल है, अमीर मुआविया ग्रोह, उसमें तलहा और जुबैर और अम्मा आयशा भी शामिल। तो वो तो जनाब क्या है? जहन्नम की तरफ बुलाने वाला ग्रोह। तो अम्मा आयशा के कवाल तुम्हारे लिए उजत कैसे हो गए? जो औरत गलती कर सकती है, और तुमने खुद कहा है वो गलती पर थी, तुम्हारे क्लिप में है अम्मा आयशा गलती पर थी, बाद में जाकर के रुजू किया। तो मुझे बताओ, जिस अम्मा आयशा ने पहले गलती की है बकौल तुम्हारे, तो उनके जो गलती कर सकती हैं, तो इस कौल में भी तो गलती कर सकती हैं। वो नबी तो नहीं है। मिर्जा जी, अगर इंजीनियरिंग करने पे आ जाए ना, तो हम गुस्ताख नहीं है ना साहबा और आले बैत और उम्महातुल मोमिनीन के। अगर हम गुस्ताख होते ना, रावजी होते, तो फिर हम ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन आए तुम्हारे इसकी जवाब में देता हूं। पहली बात यह है, अम्मा आयशा को यह खौफ सहाबा किराम से था, सहाबा किराम कहीं आगे सजदागाह ना बना लें। ताबईन से था, खैर करून से था? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। ये जो कॉल है ना, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कलाम करूंगा। हजूर को बंद जगह पे दफन करने का मफहूम कैसे निकाला तुमने यहां से? वो तो इसलिए था कि अम्मा आयशा के हुजरे में दफन हुई। ये जब इख्तलाफ हो गया सहाबा किराम के दरमियान दफन रसालत में, माब में, तो अबू बकर ने कहा कि नबी वहां दफन होता है जहां वफात पाता है। तो वो तो अम्मा आयशा का घर था, तो फिर वहीं पर दफन किया गया। जी, मैं तो कहता हूं आज भी शिरक तो हजूर कब्र में जाके कोई ऐसा करेगा तो शिरक होगा नहीं। कोई आज यहां से भी कब्र रसूल की का तसव्वुर करके उसको सजदा करे तो तब भी वो मुशरिक है। और आज कब्र मुबारक
नीचे है, नीचे ऊपर, ये ऊपर एक कमरा है, फिर दूसरा कमरा है, फिर तीसरी इमारत है, और फिर ये हमारा गुंबद बना हुआ है। ये जो गुंबद खजरा है ना, ये बना हुआ है। 3 से 4 इमारतों के अंदर अल्लाह के रसूल की अब कब्र है। क्या आज जाकर के कोई वहां पर सजदा करे, जो ऊपर वाली इमारत है, इसको, वो मुशरिक होगा कि नहीं होगा? होगा। और भाई शिरक की इल्लत तो फिर भी मौजूद है। अम्मा आयशा उसको खुला छोड़ देती या बंद कर देती। जिस शिरक का खौफ बताया जा रहा है रवायत के अंदर, वो खौफ तो फिर भी बरकरार है। आज भी जो कब्र अनवर मौजूद है, अंदर कोई नहीं जाता, ऊपर वाली मौजूद है ना। अगर कोई आज जा करके इस पे मेला लगाए, इसको सजदा करे, तो वो मुवाहिद होगा, वो तौहीद वाला होगा कि जनाब अभी हजूर की कब्र नीचे है, ऊपर नहीं है। तो ऊपर वाली जगह है, इसको कोई सजदा करेगा तो तौहीद ठहरेगी, वो शिरक नहीं है। ऐसी कोई मंतक है? और मेरे भाई, शिरक तो शिरक है। अम्मा आयशा को उस वक्त खदशा था कब्र के अंदर होने का, बैर से वो जो है ना अमारत बना दी। तो जो बैर अमारत है, अगर उसको भी आज कोई सजदा करेगा तो शिरक तो फिर भी हो जाएगा। तो वो भी तो निस्बत अल्लाह के रसूल की कब्र से ही है ना। उसको मैं उसके ऊपर कलाम आगे करूंगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो यहूद नसारा की जो मिसाल दी है कि उन्होंने नबियों की शान में गुलूब किया, तो वो गुलूब किस हद तक किया? नबी की शान बयान करो, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नबी को अल्लाह नहीं मानना, बाकी नबी की शान में हर वो चीज कहो, वो सब जायज है। हमारे अहले सुन्नत का कीदा है, दलाइल इंशाअल्लाह लाऊंगा। हाँ, ऐसा गलूब ना करना जो यहूद नसारा ने किया था। और यहूद नसारा ने क्या किया था? वो उसको इंतहाई इबादत तक और वो अब्द को माबूद तक लेके चले गए, उसको शिरक की नौयत तक लेके चले गए। ऐसा अमल नहीं करना कि अल्लाह की ज़ात सिफात और जिस तरह की ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मान करके वो शान से ऊपर का जो तबका है शिरक, उसमें ले गए, गुलूब में ले गए। वो गुलूब हराम है। जो अंबिया की शान में इतना गुलूब किया जाए कि शिरक तक पहुंचा दे, वो हराम है। जो इबादत तक ले जाए, अंबिया की इबादत करने पर मजबूर कर दे, वो इश्क, वो गुलूब हराम है। इसके अलावा जो नबी को नबी समझो और अल्लाह की तौहीद में कोई शरीक ना समझो, फिर जितनी तारीफ तुम बयान करो, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। यही अक़ीदा अहले सुन्नत है। तो मिर्ज़ा चलाकी करता है, गुलूब का नाम लेकर के मुशरिकीन मक्का के और यहूद नसारा के जो है बंदे को खुदा समझते थे, अल्लाह के अंबिया को अल्लाह के बेटे समझते थे, जिनकी वजाहत और उनकी शिरक की नौयत वाज़ेह कुरान और हदीस से बयान की है। उनकी शिरक की नौयत और है, उसको मोमिनों के ऊपर चिपसा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जहन्नम के कुत्तों में से वो कुत्ते हैं। अल्लाह की मखलूकात में बदतरीन मखलूक वो लोग हैं जो मोमिन कुफार वाली आयात वो मोमिनों पर चिपसा करते हैं। तो कायनात में जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता ऐसा भी है इस कायनात में अब भी, और मोमिनों वाली जो कुफार वाली आयात है उनको मोमिनों पर चिपसा करता है। यहूद नसारा ने गुलूब किया नबियों की शान में, वो एक हद तक गुलूब करके गए, वो शिरक नहीं था। लेकिन जब इस हद तक गए कि वो कहने लगे कि ये अल्लाह का बेटा है, तो वो तो शिरक है। वो शान रसालत को जो मर्तबा है, उससे ऊपर जहां खुदाई का मकाम शुरू होता है ना, वो खुदाई के मकाम में इंटरफेयर करने लग गए, तो ये शिरक है। इबादत अल्लाह ही के लिए थी। जब यहूद नसारा ने अंबिया की कब्रों की इबादत करनी शुरू कर दी, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, उनको सजदे करने शुरू कर दिए, तो सजदा जब कब्र को किया गया तो वो ठीक होगा। तो वो इश्क में सजदा करना मना है। फिर आपने हदीस पेश की कि शख्स आया, अल्लाह के रसूल को सजदा किया, तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, तो यही तो मेरा मौक़िफ़ है और यही मैं बयान करो, यही मेरे साहब हदीस आपने पेश की है, वो आपके बातिन नजरियात का दिफा नहीं है, बल्कि वो हमारे अकीदे की मोहर है। यही हम कहती हैं, इश्क रसालत में सजदा इबादत जो है ना, इबादत वाला जो सजदा है वो सजदा करना मना है। सजदा अल्लाह ही के लिए है। गैर अल्लाह को सजदा करना क्या है? ये अब्द को माबूद के अफ़आल में जो माबूद के लिए जो माबूद के लिए अफ़आल मखसूसा हैं,
उनमें आपने अब्द को शामिल कर लिया। अब कोई सजदा कब्र को करे या ज़ैर नबी को करे, अब कोई सजदा यहूद और नसारा की तरह अंबिया के बुतों को करे, अंबिया के मूर्तियों को करे, या अब कोई सजदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को करे, वो मुशरिक है। ये अक़ीदा अहले सुन्नत है। और अब कोई सजदा न करे, जाके कब्र अनवर को चूमे, हैं मोहब्बत का इज़हार करे और ये अक़ीदा रखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो कब्र है ना, ये रियाज़ुल जन्नह है, जिस पर ज़ूर कदम लगे वो जन्नत का टुकड़ा हो गया। जिस मिंबर पे हजूर बैठे, मैं उस तरफ आता हूं, वो एक मिर्जा ने एक मिसाल दी है ना, फिर मैं उस पर थोड़ा कलाम करना है। तो वो कब्र अनवर जो है ना, वो अल्लाह के अर्श से अफजल है। अर्श भी मखलूक है, ये मखलूकात के दरमियान की बात हो रही है। मखलूकात से ऊपर उलूहियत की तरफ जाएंगे तो वस्फ़ शिर्क पैदा होगा, और वस्फ़ शिर्क जब आएगा तो आप फिर मकाम रिसालत से ऊपर जा रहे हैं, ये शिर्क हो जाएगा, उससे रुकेंगे। हाँ, जब मकाम मखलूकात का होगा तो मखलूकात चाहे कुर्सी को कोई, अच्छा कोई काबतुल्लाह कहे काबतुल्लाह कुर्सी से अफजल है, अर्श से अफजल है, वो मुशरिक हो जाएगा? नहीं। अल्लाह की शान में गुलूब हो जाएगा? अल्लाह की जो है शान में तनकीस हो जाएगी? नहीं। क्यों? मखलूकात, तीनों मखलूकात है अल्लाह की, अल्लाह ने बनाई हैं, अर्श, कुर्सी और काबा। अब तीनों में से अगर, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, कुर्सी और अर्श दोनों एक हैं? इन दोनों में से अफजल कौन है? कुर्सी अफजल है या अर्श अफजल है? आप कहेंगे अगर कुर्सी को अफजल मानेंगे तब भी अल्लाह की शान में तनकीस, अगर अर्श को अफजल मानेंगे तब भी अल्लाह की शान में तनकीस। अगर एक की तनकीस करने से अल्लाह की शान की तनकीस है, मखलूकात में, अफजल मखलूकात में, दो मखलूकात में से एक की तनकीस करना और एक को दूसरे से अफजल बताने में अल्लाह की किबरियाई में अगर तनकीस है मिर्जा जी, तो फिर अल्लाह के कुर्सी और अर्श के दरमियान में अगर एक को कोई अफजल जाने और दूसरे को कम करे तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अल्लाह की किबरियाई में तनकीस कर रहा है। मिर्जा जी, आपकी अक्ल भी मारी गई है, आपकी मत भी मारी गई है। ये नहीं है मखलूकात के दरमियान में मुवाजना। अगर कोई 10 लोग हों जो कुर्सी को अफजल गए, 10 लोग जो है ना अर्श को अफजल गए, दोनों हक पर हैं, दोनों हक पर हैं, दोनों में शिरक नहीं है, दोनों में जो भी करें, दोनों ने भी अल्लाह की शान में किबरियाई में तरकीस नहीं की। ठीक है, दोनों हक पे हो सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह काबा भी मखलूक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है, कुर्सी मखलूक है, और जो कब्र अनवर की मट्टी है वो भी मखलूक है। इन तीनों में किसी का इख्तिलाफ हो जाए, ये उलमा का इख्तिलाफ है, देवबंदी बरेलवी नहीं, मैं पेश करूंगा आगे दलाइल।